संचालित करते हैं उनको मेरी ओर से और हर शिक्षक के ओर से लाख लाख बधाई है, क्योंकि यह एक ऐसा पात्र है जिन्होंने पूर्णिया में अपनी छोटी सी पहचान के रूप में ही नहीं, अब वह एक वट वृक्ष के रूप में, वह विशालता के रूप में अग्रसर होता जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को कितना से कितना दे सके, इसकी यह पूर्ण प्रयास हमेशा रात दिन लगे रहता है। नाम है जेपी। अरे उस व्यक्ति का नाम है जेपी जो जुगाड़ में है पूर्णतः फिट। जेपी का मतलब है छात्रों के लिए पूर्ण समर्पित। वही जेपी है जिन्होंने अपने कम ही समय में इस पूर्णिया में खासकर मैट्रिक स्तर के हर छात्रों को, कितने भी छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, चाहे जैसे भी हो, शिक्षक के पास जाकर उसे अपनी मीठी वाणी, अपने कर्तृत्व से इतना अधीन कर लेता है कि वह शिक्षक बाध्य हो जाता है इनको समय देने के लिए। मैं इसके लिए जेपी जी को लाखों बधाई देना चाहूंगा कि इस तरह के अक्सर सम्मान क्या करते हैं। अक्सर चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, इनका कहना क्या, आखिर है तो जेपी, आखिर है तो जेपी। तो खैर, ये हम सभी गुरुजनों का आशीर्वाद इस संस्था के साथ और जेपी के साथ हमेशा बना रहेगा। और मैं चाहूंगा कि यह रात दिन यह संस्थाएं प्रगति की ओर अग्रसर होती रहे। खासकर समय कम है, समाप्ति की ओर कार्यक्रम है। छात्रों के नाम दो शब्द। आखिर हम किसी के जन्म दिवस या उसके क्यों मनाते हैं? प्रश्न आज उधम मचा लें, आज खूब शिक्षक को सम्मान दे दें, यह काफी नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनमें हर छात्रों को यह सोचना होगा कि आखिर हम शिक्षक का सम्मान सदैव किस तरह करते रहें। इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखें, शिक्षकों का आदर करें। शिक्षक ही एक ऐसे होते हैं जो रात दिन जलते रहते हैं, जो रात दिन जलते रहते हैं। तम में, अंधकार में, प्रकाश में, जाड़ा हो या गर्मी, कभी पीटते हैं, कभी रुलाते हैं, तो कभी हंसाते हैं, तो कभी बच्चों के साथ मिलकर बच्चों की तरह चुलबुल करके आपको ज्ञान की परिधि में उस तौर लेके और जाता है। इसलिए मेरे प्यारे नन्हालों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ओ बाज बनो, आप बाज बन के अनंत आकाश में आपको उड़ना है। ए मेरे बाज, ए मेरे बाज, आपको बाज बन के उड़ना है अनंत आकाश में। इस समंदर के गोतेखोर, इस समंदर के गोतेखोर, तुम्हें उतरना है समंदर की तल की गहराइयों में मोती चुनने के लिए। इसलिए आप शिक्षक के सम्मान करें। शिक्षक आपको हमेशा कुछ न कुछ देना ही चाहता है। आपसे शिक्षक की किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह से दिल में आपके प्रति हमेशा जज्बा रहता है, वो जलता है और आपके भविष्य को उजागर करने के लिए तत्पर रहता है। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय स्वस्तिका, जय गुरु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जोरदार ताली बजाइएगा सर के लिए। और सर ने एक बड़ा अच्छा बात। अब हम आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम को और विजय सर को बुलाना चाहेंगे जिनका सम्मान होना है और सम्मान करेंगे। विजय सर के लिए एक खास बात। सर आइए, आप उपस्थित हो जाए मंच पर। कि जिस कोचिंग संस्थान में उनके गुरुदेव पठन पाठन पढ़ाने का काम करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में वो आज आप सबों को पढ़ा रहे हैं। इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपने गुरु के सानिध्य में आप सबों को पढ़ा रहे हैं। और हम श्री अशोक ठाकुर सर, जो कि हमारे पिता जी हैं और हमारे गुरुदेव स्वरूप हैं, हम हमेशा उनको कहते हैं कि आपके लिए ये सौभाग्य की बात है कि आपके ऐसे शिष्य जो आप
न जाने मैं रहूं या ना रहूं, मेरी आवाज याद है, मेरी पहचान है मेरी। तो आपके आवाज बन करके उभरेंगे विजय सर, जो आपके ही शब्दों को, आपके ही बातों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिस सब्जेक्ट को विजय सर पढ़ा रहे हैं, संस्कृत, अशोक सर के ये शिष्य हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं। अभी वर्तमान समय में इनके शिक्षक मिलना दुर्लभ हो गया है और वो इस कम उम्र में वो पठन पाठन का काम करते हैं। बहुत बहुत इनको शुभकामना, जोरदार तालियां। इनको सम्मान करने के लिए हम आदर सहित मंच पे आमंत्रित करते हैं हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री अभिमन्यु सर का, कि आप आए और इनका सम्मान करें। एक बार हमारे गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां। हम अपने गुरुदेव को अंत में सुनाएंगे आपको कि उनके शब्दों में क्या वजन होता है, अभी नहीं सुनाएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। आप सुनेंगे कि आखिर हम बोलना सीखे कहां से, ये जानेंगे ना आप जी। अब यह सम्मान हो रहा विजय सर का, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जी ये बहुत भगवान इनको खूब यशस्वी बनाए, विजय सर को खूब यश कमाए, खूब आगे जाए और भारतीय संस्कृति सभ्यता को पूर्ण संरक्षित और सुरक्षित करने का विषय ये पढ़ा रहे हैं। देव भाषा पढ़ा रहे हैं संस्कृत। इनका जोरदार सम्मान, जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। इतने कम उम्र में अपने जीवन को इस संस्कृति सभ्यता को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। विजय सर का सम्मान ये इनके लिए गौरव भरा पल, आप सबके लिए भी। इतने कम उम्र में आप इससे सीख सकते हैं। अगर आप एक अच्छे राह पे चलेंगे तो बहुत कम समय में ही आपका सम्मान होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप रहेंगे सर, थोड़ा दो शब्द विजय सर से सुनेंगे हम, बस दो शब्द जी। सबसे पहले यहाँ सभी परम आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम, और हमारे परम आदरणीय गुरुदेव जिनसे हम अभी भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आगे तब तक करेंगे कि जब तक एक पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लें और संस्कृत के इस जरिए को कभी झुकने ना देंगे। ना मिटेगी हमारी संस्कृति, ना मिटेगा हमारा संस्कार। हम जब तक रहेंगे अपनी संस्कृति को बढ़ाते रहेंगे। और हमारे गुरुदेव यहाँ उपस्थित हैं और जिनसे हम सम्मान लिए हैं, जो हमें सम्मान दिए हैं, वो भी हमारे गुरुदेव हैं और उनसे भी हमने शिक्षा ग्रहण की है। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक गुरु अपने शिष्य का सम्मान करे, एक बहुत ही बड़ा पल होता है। आइए अब हम कुछ लाइन शिक्षक का सम्मान ना करने से क्या क्या हो सकता है, रामचरितमानस से बहुत ही कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया, मात्र 2 मिनट में। आइए समझते हैं। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठे नहीं किरण प्रणाम। उसके बाद जे सतगुरु सन ईर्षा करहीं, रो रव नरक कोटि सम परहीं, त्रिजग चोनी धरहीं शरीरा, अयुत जन्म नर पावहीं पीरा। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। इसका हिंदी आप सुनेंगे, बाद में आपको सुनाएंगा, मैं कभी क्लास में आपको सुना दूंगा। और बहुत ही अच्छी बात है। और मैं जेपी सर के लिए भी 2-4 लाइन कह ही देता हूँ। मैंने अभी बहुत ही कम उम्र में यहाँ पढ़ाना स्टार्ट किया है और बहुत ही कम दिनों में हुआ है, मेरा 1 साल हुआ है, मात्र 1 साल। और जब हम पहली बार पढ़ाने के लिए आए थे तो हम लग रहे थे कि क्या हम पढ़ा पाएंगे कि ना पढ़ा पाएंगे, लेकिन जेपी सर ने हमें इतना उत्साहित किया, इतना हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया, पढ़ाने के लिए उत्साहित किया। और जब हम क्लास में पढ़ाने के लिए जाते थे शुरू में, तो जेपी सर फट्टा ले करके मेरे नजदीक में बैठते थे और बोलते थे, विजय सर आप निफिक्र होकर के पढ़ाइए, आपको कोई सा बच्चा आपका सम्मान करेगा, हर बच्चा आपके बातों पर चलेगा, आप निफिक्र हो जाइए। और क्या बताएं हम, जेपी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जेपी सर से हम कामना चाहते हैं कि इसी तरह हम पे प्यार बरसाते रहें। इसी शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब यशस्वी बने, खूब आगे बढ़े, यही कामना हमारी है। अब हम पुनः इस कोचिंग के एक और पात्र जो शिक्षक के रूप में है, ईशान सर, जो कि अभी इस कोचिंग से जुड़े हैं और बहुत अच्छे बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये हम इनका भी सम्मान कर रहे हैं, आदर से ये मंच पे आमंत्रित है। हम अपने चाचा स्वरूप लक्ष्मी प्रसाद मेहता जी से निवेदन करेंगे कि आप मंच तक आए और इनको सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियां। 10th क्लास सीबीएसई वाले बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में बोलते, पढ़ो बे, पढ़ लो, पढ़ने के बाद ही कुछ होगा। बड़े अच्छे सर, ये इनका सर का जो टोन है हमको बड़ा पसंद है। वो मिर्जापुर का बड़ा अच्छा डायलॉग है, पढ़ो बे, नहीं पढ़ोगे तो करोगे क्या, उसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है। तो बहुत अच्छे। और सर ये MBBS भी कर रहे हैं और पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। MBBS की ताली बजनी चाहिए इनके लिए। हमारे पिता तुल्य श्री लक्ष्मी प्रसाद मेहता जी सम्मान कर रहे हैं, उनका तालियां बजती रहनी चाहिए आपका।
ये गौरव भरा पल ईशान सर के लिए कि यहाँ इतने विद्वत जनों के सामने उनका सम्मान हो रहा है, उनके लिए ये गौरव भरा क्षण। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले गाना भीड़ आदमी का है, आदमी अकेला है। सत्य में भीड़ आदमी का है और आदमी अकेला है, अगर आप अनुभव करेंगे। और लेकिन हम समझते हैं कि मेरे पास इतनी आदमी है, अगर मेरे पास एक भी रुपया नहीं हो, कोई संकट आए तो इतने लोग खड़े हो जाएंगे कि हमें कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे बस 2 शब्द ईशान सर से। थैंक यू सर। स्वस्तिका क्लास को धन्यवाद मेरा कि उनको पढ़ाने का मौका दिया गया, और पढ़ते रहें। सर लोग पढ़ाने वाले हैं, मेरे सारे यहाँ पे टीचर्स ही हैं। सर मेरे टीचर नहीं है, बट मेरे दोस्त के ही टीचर हैं, तो मेरे लिए टीचर जैसे ही हैं। और आज भी जितना भी हमको आ रहा है सर ही गाइड कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है सर, मतलब हेल्प की है मेरा बहुत ज़्यादा। और पढ़ते रहें बस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ईशान सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाएं, और आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आप तो इस धरती के भगवान हैं ही, दूसरे भगवान अभी धरती पे डॉक्टर को ही कहा जाता है। बहुत बहुत शुभकामना। अब हम उनका सम्मान करने जा रहे हैं जिनके कारण मैं यहाँ हूँ और मेरे कारण तुम यहाँ हो। यही बात है। ना ये स्वस्तिका की धरती होती, ना जेपी सर होता, और ना जेपी सर होते ना तुम होते, और ना तुम होते ना जाने कहाँ खैनी चुना रहे होते। यही कर रहे होते निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत हम तो बोलते हैं कि हम नहीं थे सुधरे हुए, लेकिन न जाने एक समय ऐसा आया जो सुधर गए, तो चलो कुछ ठीक ठाक जगह पे अभी आ गए। तुम अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी।